बड़ी ख़राब है। मैंने कहा किसी पे काम करने वाले पे आरोप तो लगा सकते हो, लेकिन कभी उस काम की गहराई तक तो जाओ। वो भी तो विभाग देख रहा होगा, कहाँ से क्या खरीद रहे हैं, कहाँ से क्या बेच रहे हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ दिखता है सामने। मैंने कहा उसकी भी जांच करा चुके हैं ये सब जगह से हारे थे, तब इन्होंने बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया। विभाग 37 करोड़ को 37 अरब लिख रहा है, ये और बड़ी आश्चर्य की बात है। कम से कम लेखा जोखा तो ठीक रखो भाई साहब, आपकी तो हमें यही देख के लग रहा है कि 37 करोड़ को 37 अरब लिख रहे हैं, तो ये विभाग कर क्या रहा है भाई साहब? विधायक, ये आपका आरोप विभाग की जांच पर है या विधायक की नियत पर है? मैंने विधायक की नियत पर नहीं, विधायक के षड्यंत्रों पे है, क्योंकि ये सब अवैध काम कर रहे हैं। ये चेहरा भोला भोला बनाते हैं, पर सबसे ज़्यादा शिकायत करने वाले विधायकों में है इनका नाम। और हर विभाग से पैसा लिया, सिंचाई विभाग के एक्शन सस्पेंड कराया, उससे परिवार के लोगों ने पैसा ले लिया। जिस विभाग में जांचें हुई हैं, अभी सारे घाटों में, सारे डंपों में इनका शेयर है। मेरी बात झूठ निकल जाए, आपको मैं कहता हूँ जांच अधिकारी बन जाओ और आप जाके पता लगा लो। अगर इनका शेयर नहीं होगा, राजनीति में कभी राजनीति में नहीं रहूँगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। छोड़िए इन सब चीज़ों पर, आप जाओ। जितने विधानसभा क्षेत्र में डंप लगे हुए हैं, बड़े बड़े पहाड़ लगे हैं, अगर हर डंप में इनका हिस्सा नहीं होगा, राजनीति छोड़ दूंगा मैं अपनी। ये बेईमानी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, और डर के ये शिकायत इसलिए करते हैं कि ये इनका ध्यान, लोगों का ध्यान इन पर ना चला जाए। ये डरा के रखते हैं। ये ईमानदार अधिकारी को बेईमान बता देते हैं लोगों के सामने, और जो बेईमान है उससे से मिल जाते मेरे काम करते हैं। मैंने कहा हम लोग इससे घबराने वाले नहीं हैं। एक और FIR हो, उसकी भी सब सामना करेंगे। न्यायालय है, मैं वहाँ जाऊँगा, वो अपनी बात रखूँगा, अपने पेपर्स रखूँगा। एक रुपये भरता हूँ टैक्स का, एडवांस टैक्स जमा करके। शासन की मंशा है या विधायक की मंशा है? विधायक की कोशिश थी, अब शासन की मंशा है कि नहीं है और किसकी मंशा है, ये तो अभी आगे जा कार्रवाई बताएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब विधायक की कोशिश है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह का शासन पर दबाव बना रखा है विधायक ने, तो कार्रवाई को 37 करोड़ को 37 अरब लिख दिए, फिर 23 करोड़ सफाई दे रहे हैं, बाद में 23 करोड़ रुपए बचते हैं। अरे कम से कम अपना लेखा जोखा एक बार चेक तो कर लें। तो मैंने कहा कि आप भी देखेंगे, लोग भी देखेंगे, जनता भी देखेगी, एक दिन सच्चाई सबके सामने फिर आएगी। बीच में भी अपनी बात कहते रहे हैं कि भाई हमारे जो जवाहर राजपूत जी हैं, लगातार मेरे खिलाफ पिछले 5 साल में भी बहुत सारी शिकायतें की, कोशिश करते रहे कैसे बदनाम करें, कैसे फंसाएं। ये चुनाव के पहले दरखास्त दी इन्होंने, और इनकी पूरी कोशिश थी कि चुनाव के पहले इनके खिलाफ इनको जांच करा के FIR लिखा दे। देखो 2021 की जांच है ये 22 के चुनाव के पहले ये FIR लिखाना चाहते थे। मैंने शासन से मांग की थी कि मेरी जांच जो है, जो भी कोई विभाग कर रहा है कर सकता है, करे जांच, निष्पक्ष जांच हो, लेकिन उसकी जांच कम से कम जिले से बाहर किसी मंडल में हो जाए, जिससे कम से कम कोई अधिकारी इनके दबाव में ना रहे। लेकिन शायद उस पर हमें न्याय नहीं मिल सका। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि जो FIR लिखाई गई है वो दबाव में है और षड्यंत्र का हिस्सा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश का हिस्सा दिख रही है। आप फिगरों को देखें, 14 करोड़ की आमदनी, और बाद में दिखाते हैं कि 37 करोड़ अधिक खर्च, 14 करोड़ की आमदनी 23 करोड़ रुपये ज़्यादा खर्च किए हैं। 37 करोड़ को 37 अरब लिख दिए आप पॉइंट में, तो लग रहा है ना कि घबरा के लिख रहे हैं आप। कम से कम कागज़ तो देख लो आप। कोई भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो भी अपना लेखा जोखा देता है, मैं 25 साल से इनकम टैक्स रिटर्न दे रहा हूँ। मैंने 10 साल MLA रह लिया, 2 चुनाव और भी 4 चुनाव मैंने लड़े। हर चुनाव में मेरा लेखा जोखा सरकार के पास है। जब इनकम टैक्स में आप लेखा जोखा देते हैं, तो आप एक भी चीज़ छुपा नहीं सकते अपनी ज़िंदगी की, और चुनाव में वैसे भी नहीं छुपा सकते। कितनी कंपनी में शेयर है, कितना क्या आमदनी है, क्या है, कितना ऋण है, कितना आप पर ब्याज लग रहा, सब चीज़ें आपको देना पड़ती हैं। तो मैंने कहा कि मेरा सारा लेखा जोखा विभागों के पास है, मैं सबसे पहले टैक्स भरता हूँ। मैंने जीवन में ऐसा कभी सोचा ही नहीं। आज भी आप मेरे अगर ITR देखेंगे, मैं इनकम टैक्स की अगर आने की डेट हो उसके पहले जमा करता हूँ। मैं कभी जीवन में सोचा ही नहीं। और मुझे कर की चोरी करनी होती तो मैं गरीब बेटियों की शादी का जिम्मा नहीं से उठाता। किसी ने मुझसे कहा नहीं कि तुम गरीबों की बेटियों की शादी करो। अपने साधनों को, बेटियों की शादी भी मैंने लेखा जोखा देके, इनकम टैक्स में जो इतना पैसा खर्च किया उसका लेखा जोखा उस साल से देके चला रहा हूँ, 2014 से, आज से 15-16 साल पहले से। तो मैंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई हो सकती है हमारी, उनसे है, विचारों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन जिस स्तर पर वो हमारा जिस तरह से बदनाम करके राजनीति करना चाहते हैं, ये षड्यंत्र से हम डरने वाले नहीं हैं। विभाग ने FIR लिखी है, मुझे पूरा भरोसा है कोई निष्पक्ष अधिकारी जांच करेगा तो वो धन्यवाद देगा, और बेईमानी की कोई सीमा नहीं होती। न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे झूठा फंसा सकते हो, पर न्याय मुझे ज़रूर मिलेगा। मेरा लेखा जोखा साफ़ सुथरा था, कल था, आज है, और जब तक जिंदा रहूँगा मैं कर चोरी नहीं करूँगा, पूरा पैसा गवर्नमेंट को देकर जाऊँगा। 37 करोड़ रुपये वाली बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा ना कि वो कम से कम एनालिसिस तो करें। भाई मैंने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट, मैंने माना कि आर्थिक बातों के जानकार नहीं होते, लेकिन कम से कम किसी जानकार से सलाह तो लेनी चाहिए। जब हम हर साल रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, ये डिफरेंस किसी और डिपार्टमेंट ने नहीं देखा, आपने देख लिया।
इतने सारे